यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, कुछ दिन पूर्व भगवान शिव के द्वारा उपदिष्ट धर्म के लक्षणों पर विचार कर रहे थे। उसके पश्चात बहुत अपरिहार्य कारणों से समय नहीं मिला। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा चल रही थी शम, इंद्रिय और मन का नियंत्रण। हमने बताया था कि इंद्रियों को अपना दास दासी माने, मन को दास माने तो नियंत्रण होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आज सारा संसार उसी का दास हो रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ माना जाता है कि मन जैसा कहे, आत्मा जैसा, आत्मा नहीं, मन जैसा कहे, इंद्रिया जैसी कहे, वह स्वतंत्रता मानी जाती है। वास्तव में स्वतंत्रता स्व आत्मा, आत्मा के नियंत्रण में जो रहा, आत्मा के नियंत्रण में रहना ही स्वतंत्रता है। इंद्रियों के नियंत्रण में रहना स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है, लंपटता है। लेकिन जब विज्ञान के नाम पर आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को नकारा जाता हो, वह समाज और विश्व या राष्ट्र वो कैसे स्वतंत्र हो सकता है? वो कैसे अनुशासित हो सकता है? वो कैसे अपने इंद्रियों और मनों पर नियंत्रण कर सकता है? क्योंकि इंद्रियों और मन पर नियंत्रण वही करेगा जो इन्हें अपना मानेगा। जैसे मैं कहूं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, मेरा कान, मेरी नाक, मेरा मन, मेरी पुस्तक, मेरी गाड़ी, इसका अर्थ गाड़ी और पुस्तक से मैं अलग हूं। मेरा मन, मेरी इंद्रियां, अर्थात मैं उनसे अलग हूं। जो मेरा कह रहा वही आत्मा है। कभी अभी कहते थे मेरा आत्मा, वैसे शुद्ध उच्चारण तो ये है कि मैं आत्मा ऐसा सोच रहा हूं। मेरा आत्मा कहना एक परंपरा बन गया है, वो बात अलग है। व्याकरण की दृष्टि से भले ही शुद्ध नहीं है वो, लेकिन वो कहना यही चाहता है कि मैं आत्मा हूं। मेरा आत्मा कहेंगे तो फिर आत्मा से ऊपर भी एक मानना पड़ेगा, ये कोई और है। आत्मा से ऊपर परमात्मा है, लेकिन उनका शरीर में हस्तक्षेप नहीं है। प्रेरणा है, उस प्रेरणा को कोई सुनता नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा अथवा बुरा कर्म करता है तो अच्छा कर्म करते समय उसे अंदर से प्रसन्नता, आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। और जब भी कोई बुरा करता है तो उसे लज्जा का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, अशांति का अनुभव होता है, भय होता है, कहीं कोई देख न ले। जिस बात के लिए हमें यह सोचना पड़ता है कि कहीं कोई देख न ले, वैसा कार्य करना ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी इंद्री से जुड़ा न हो। मोबाइल लेके ऐसे देखेंगे कोई देख न लगे, कोई रजाई मोड़ करके फिर मोबाइल चलाएंगे, कोई देख न ले। एक तो इसीलिए डरेंगे कि ये क्या, जैसे हम जैसा कोई कहेगा सो जा बहुत लेट हो गया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो कुछ छुपा रहा है। क्या देख रहा है? वो ये छुपा रहा है, तो वो पाप है। भगवान मनु ने मनुस्मृति में कहा है, इधर है, इधर भगवान मनु जी के मनुस्मृति में कहा है कि जो तू ये सोचता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, तो यह तेरा भ्रम है। एक मुनि है जो मन की बात जानने वाला है, वह परमात्मा तेरे भीतर बैठा तुझे जान रहा है कि तू क्या सोच रहा है। आजकल के लड़के थोड़ा पढ़ के भी ये सोचते हैं कि क्या आत्मा परमात्मा, वास्तव में वो बहुत नादान है। चाहे वो विद्या की दृष्टि से बहुत, आज की शिक्षा की दृष्टि से बहुत पढ़े हो, लेकिन वो नादान है अगर वो ऐसा सोचते हैं तो। और इस विषय पर हमसे कोई भी बात कर सकता है, कोई भी चर्चा कर सकता है, बशर्ते
उसको विज्ञान आता हो, अच्छा विज्ञान आता हो तो। दूसरा तो चर्चा करने योग्य नहीं, क्योंकि वो इस विषय पर ज़्यादा सोच नहीं पाएगा। विज्ञान वाला सोच पाएगा। तो जो परमात्मा की वाणी के अनुसार चलता है, उसकी प्रेरणा की उपेक्षा नहीं करता है, वो अपने मन और इंद्रियों को जीत सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले उसे ईश्वर का विश्वास करना पड़ेगा, उस पर मीमांसा करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा, है भी कि नहीं है, आत्मा है भी कि नहीं है। और उसके बाद ये भी सोच ले, मानो इस पर कोई विश्वास नहीं भी करे तो ये सोचे कि मेरे कान किस लिए है, इनका उपयोग क्या है, माइक का क्या उपयोग है, कुर्सी का क्या उपयोग है, मोटरसाइकिल का क्या उपयोग है, मोबाइल का क्या उपयोग है। उपयोग और दुरुपयोग दो चीजें हैं। इस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, ये इसका उपयोग है, इस कुर्सी को मेरे सिर पे बैठा लूं तो ये दुरुपयोग है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से अपना कोई कार्य करेगा, बाजार जाएगा या और कोई कार्य करेगा, वो तो उपयोग हुआ। लेकिन एक व्यक्ति यूं ही घूमेगा, डीजल पेट्रोल जलाता, तो उसका दुरुपयोग है। और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर अपराध करने जाएगा, वो और भयंकर दुरुपयोग है। 3 बातें हो गई। कुछ बातें हम इंद्रियों से मनोरंजन के लिए करते हैं, जबकि इंद्रियां मनोरंजन के लिए नहीं है। कोई भी इंद्रियां काम के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, आंख देखने के लिए। और जैसे इंद्रिय सुख का अर्थ क्या हुआ, जैसे एक बार बताया था, निरुक्त में कहा है, सुहितम खेव्य सुखम। मैं ऐसा देखूं, इतना देखूं कि मेरी आंख बहुत दिनों तक देखने योग्य रहे। देख देख के जल्दी अंधे हो जाए तो वो इंद्रिय सुख नहीं है। वैसे ही हर इंद्रिय के बारे में समझें। तो एक तो दूसरा, ऐसा देखें जिसको देखकर हमें कुछ लाभ हो, हमारे जीवन में कुछ काम आए। जैसे कोई पढ़ेगा, रास्ते में कांटे देखेगा, बच के चलेगा, तो ये देखना ठीक है। लेकिन अनावश्यक देखना और वह देखना जिसका मन और आत्मा दोनों पे बुरा असर पड़ता है, तो ये इंद्रिय का दुरुपयोग है। वैसा देखने की आंख नहीं बनाई, इसलिए वेद मंत्र में कहा, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम। हम कानों से भद्र ही सुने, भद्रम पश्येम, और आंख से भद्र ही देखें। अब भद्र क्या है? रुचिकारी भद्र नहीं होता, हितकारी भद्र होता है। आज जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, वो रुचियों की स्वतंत्रता मानी जाती है, हित की स्वतंत्रता होती ही नहीं। हित की स्वतंत्रता अगर कोई चाहे तो उसमें विवाद भी नहीं कुछ। महर्षि आनंद जी ने आर्य समाज के नियम में कितना सुंदर स्वतंत्रता और परतंत्रता की सीमा बांधी है कि प्रत्येक हितकारी में कार्य में सब स्वतंत्र रहे और प्रत्येक सर्वहितकारी कार्य में सब परतंत्र रहे। मेरा हित इसमें है कि मुझे कोई शाक अनुकूल नहीं पड़ता स्वास्थ्य के लिए, जीव के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए, तो मैं उसे नहीं खाऊं। मेरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मेरे लिए ये कपड़े पहनना हितकारी है, सुखकारी है, तो मुझे ये पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन जो पहनते हैं, आज रविवार को हम आबू पर्वत गए तो थे, शांति मिलेगी, ये सोचे कहीं पहाड़ पे बैठ के शांति से कुछ ध्यान करेंगे, झील के पास ध्यान करेंगे। लेकिन वहां क्या मिला? कैसा जमाना हो गया कि पुरुष पूरे कपड़े पहनते हैं और बालिकाएं चड्डियां पहन के घूम रही। अगर हमारे पूर्वज आ जाएं तो हृदयाघात से मर जाएंगे। वो क्या स्वतंत्रता? ये स्वतंत्रता सीखी कहां से? ये बौद्धिक दास है। कभी हमने गीत लिखा था, प्रतिज्ञा गीत, उसमें एक पंक्ति थी, पश्चिमी सभ्यता के दासों मैं चुनौती दे रहा,
आओ सत्य विज्ञान जाने जो सुख का आधार है। पश्चिमी सभ्यता से जिन्होंने यह सीखा है उनको तो हम चुनौती देते हैं, ये चुनौती देते हैं कि वो मदारी के बंदर हैं और नहीं है तो हमसे बात कर ले। उनके मदारी बाहर बैठे, वो भारत में नहीं रहते, और जो भारत में उनके मदारी है वे भी मदारी नहीं, वे भी बंदर हैं, क्योंकि वे भी बाहर से सीख रहे हैं। चाहे बड़े बड़े प्रोफेसर हों, शिक्षाविद हों, समाज सेवी हों, अर्थशास्त्री हों, वैज्ञानिक हों, भारत के सब लोग बंदर हो चुके हैं और उनके मदारी बाहर से जैसे डुगडुगी बजाएंगे वैसे नाचते। और ये घूमने वाले ये तो बहुत पीछे, ये तो बहुत पीछे, बंदरों की कैटेगरी से भी बहुत नीचे है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग, मुझे नहीं लगता ऐसा करते होंगे, सामान्य स्तर के लोग। मैं उनसे, जो मेरी बात सुन रहे हो, मैं एक उनसे प्रश्न करना चाहूंगा, वे अपने अंदर झांक के देखें। अगर आपको कपड़े पहनने के लिए भी किसी और से सीखना पड़ता हो, बालों की कटिंग कराने के लिए किसी और से सीखना पड़ता हो, शौचालय पेशाब जाने के लिए भी किसी और से सीखना पड़ता हो कि कैसे बैठना है, कुर्सी पर बैठना है, सामान्य भारतीय तो अच्छा नहीं लगता है ना, किसी के घुटने खराब हो तो अलग बात है। मलमूत्र त्याग करना भी नहीं आता, जिसको खाना भी नहीं आता, जिसको कपड़े भी पहनना नहीं आता, वो कहता मैं प्रगतिशील हूं। वो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूं। तो ऐसा व्यक्ति कोई सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूं, यही सबसे बुद्धिहीनता है कि वो अपने को बुद्धिमान मान रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा, सामान्य आदमी भी जानता है कि परीक्षा में अगर कोई नकल करता है तो नकल करने वाला कभी अपने को रौब से नहीं कह सकता मैं बहुत होशियार लड़का हूं। होशियार तो नकल करता ही नहीं है। जिसकी नकल करता है उसको वो अपना आदर्श मानता है, अपने से बुद्धिमान मानता है, अपने से प्रगतिशील मानता है। नकल करके भी बुद्धिमान मानना, ये कौन सी बुद्धिमानी? इसलिए अपने आत्म स्वाभिमान को जगाओ। मत सोचो कि मूर्खों की संतान है। आपके रगों में बहुत बुद्धिमान और वैज्ञानिक और ऋषि मुनियों का रक्त बह रहा है, लेकिन आप भूल गए। मैं आपको याद दिलाता हूं, कोई नई बात नहीं कहता। मैं तो यही कहता हूं, अपनी जड़ों को देखो। एक बार एक शेर का बच्चा कहीं खो गया और एक पशुपालक भेड़ चराता था, वो भेड़ों में खेलने लगा। भेड़े में नहीं जानता ये कौन है, वो भी नहीं जानता है कौन है। अपना शरीर दिखता नहीं है, वो भी अपने को भेड़ ही समझने लग गया। शरीर दिखता, चेहरा तो दिखता नहीं किसी को अपना। आराम से रहता, बड़ा हो गया तो भी भेड़ों में आराम से रहता, अपने को भेड़ समझने लग गया। एक बार शेर आ गया, जैसे उसने गर्जना की, इसकी आवाज भी वैसी थी, उसने भी गर्जना की और उसको देख करके सारी भेड़ें भागी और पशुपालक भी भाग गया। तब उसने सोचा कि मुझे देख के तो नहीं भागते, इसका मतलब मैं भी ऐसा हूं। तो उस शेर ने उस शेर को याद दिलाया कि तुम भेड़ नहीं हो, शेर हो। तो मैं तो इतना ही काम करता हूं कि आप लोग जो अपने को मूर्ख समझ रहे हैं, जो अपने को ऐसा सोच रहे हैं कि हमें यूरोप सिखाएगा, अमेरिका सिखाएगा, जापान सिखाएगा, चाइना सिखाएगा, रूस सिखाएगा, तो आपकी नादानी है। इसलिए अपने ढंग से जीना सीखो। जो कहता है अपने ढंग से हम तो जीते हैं, स्वतंत्र हो जाओ, तो फिर कमी किस बात की है? यही तो मैं कहता हूं कि आप स्वतंत्र नहीं है, आप स्वच्छंद हैं, आप नकल करने वाले हैं, आत्महीनता की भावना आपके अंदर घर कर गई है। तो जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं आत्मा नहीं हूं, परमात्मा कोई नहीं है, मैं इंद्रियां हूं, मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं मन हूं, तो कभी वो उन पर नियंत्रण कर ही नहीं सकता। क्योंकि उन पर नियंत्रण इसलिए नहीं कर सकता कि उनसे ऊपर तो है नहीं, वो वही मन ही तो वो है। इसलिए
जितेंद्रिय बनने के लिए अपने स्वरूप की यथार्थता को पहले समझना होगा। अनेक लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य पर वीडियो बनाए, वह इंद्रिय और मन की गुलामी ही है, उसको अंतिम चरण में ले जाएंगे, वो चरम है। इंद्रियों को बस में करने का चरम सीमा ब्रह्मचर्य का पालन ही है। और कोई ये सोचेगा ये विषय तो ब्रह्मचारियों का, गृहस्थों का नहीं, वे भूल में। महादेव जी ने ये जो बता रहा हूं मैं वो गृहस्थों के लिए लिखा, गृहस्थ धर्म, ऐसा नहीं लिखा ये ब्रह्मचारियों का धर्म, ये गृहस्थों का धर्म बता रहे हैं। तो आज की चर्चा इतनी कि पहला तो हम ये सोच लें कि हम न तो मन है न हम कोई इंद्रिय हैं, बल्कि ये हमारे साधन हैं, हम इनके स्वामी हैं और ये हम अमर हैं। मन इंद्रियां अमर नहीं हैं, यद्यपि एक जन्म से दूसरे में जाते हैं, लेकिन फिर भी वे अमर नहीं है, वो प्रकृति से बने। दूसरा, हम आत्माओं को ये साधन क्यों दिए हैं? किसी ने हमें कोई पुस्तक दी तो क्यों दी, कोई उपकरण दिया तो क्यों दिया, कपड़े दिए तो क्यों दिए, दवाई दी तो क्यों दी? ये हम सोचें। दवाई दिए फेंकने के लिए नहीं दिए, खाने के लिए दिए, उसका उपयोग करने के लिए दिए, इनका हम उपयोग करें। और रुचियों के अनुसार मत चलिए, अपने हित में जो हो उसमें स्वतंत्र रहिए, लेकिन जो सर्वहित की बात है, अब मैं थोड़ा इसमें भी जाऊंगा। जो व्यक्ति कहता है मेरी प्राइवेट लाइफ है, निजी जीवन है, मैं तो कहूंगा कि निजी जीवन कुछ होता ही नहीं। हमारा व्यक्तिगत जीवन इस समूची सृष्टि को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत जीवन, हमारे विचार, हमारे आचार, हमारे शरीर, मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें समूचे ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं। ये बात हम पहले भी कई बार, तो व्यक्तिगत रहा क्या? और फिर दूसरी बात, जिसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं हो, क्या वो स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं वे लोग? एक व्यक्ति शराब पीता है तो क्या मेरी निजी जिंदगी है, एक व्यक्ति दुराचार कहता है करता है, वो कहता है मेरी निजी जिंदगी है। तो दुराचार भी करता है, शराब भी पीता है, स्मैक भी खाता है, और ऐसा व्यक्ति झूठ भी बोलता है, बेईमानी भी करता है। झूठ बोलने बेईमानी को तो कह देंगे समाज से जोड़ के, लेकिन शराब पीना है, कपड़े अभद्र पहनना है, मांस खाना है, दुराचार करना है, ब्रह्मचर्य की हानि करनी है, तो वो कहेंगे ये मेरी निजी जिंदगी है। क्यों निजी जिंदगी है? और ऐसी निजी जिंदगी वाले इकट्ठे होकर के किसी समाज को बनाएंगे तो समाज अच्छा होगा। सब चोर हो जाए और चोर मिलकर के संगठन या संस्था बनावे तो क्या वो संस्था अच्छी होगी? चोर मिलकर के किसी राष्ट्र का निर्माण करें तो क्या राष्ट्र अच्छा होगा? वैसे चोर और बेईमान मिलकर किसी विश्व का निर्माण करें क्या विश्व अच्छा होगा? इसलिए निजी जिंदगी कुछ नहीं होती। निजी जिंदगी अच्छी है तो समाज अच्छा होगा, राष्ट्र अच्छा होगा, विश्व अच्छा होगा। शेष चर्चा कल। ओम शम।